आज हर दिन कुछ न कुछ वायरल होता है। कोई गिरता है, कोई रोता है, कोई गलती करता है और हम देखते हैं, हंसते हैं, शेयर करते हैं, पर शायद कभी नहीं पूछते उस वीडियो के बाद उस इंसान का क्या हुआ। ये कोई आम अदालत नहीं है। यहां चोरी, हत्या या साजिश की सुनवाई नहीं होती। यहां सवाल यह होता है, क्या हंसी सही थी? क्या मजाक जरूरी था? और क्या किसी की इज्जत वायरल होने की कीमत थी? हर एपिसोड में एक मामला होगा, एक वीडियो, एक कहानी। कभी दोस्ती पर सवाल होगा, कभी मजाक और जुल्म के बीच की रेखा, और कभी हम सब पर। क्योंकि हर वायरल चीज मजेदार नहीं होती और हर चुप्पी सहमति नहीं होती। उस रात सबको लगा बस मजाक था, मुझे भी, पर कुछ मजाक उसी पल खत्म नहीं होते। वीडियो जब वायरल होता है तो वो सिर्फ क्लिप नहीं रहता, वो आपकी पहचान बन जाता है। तुम क्या चाहते हो? हटाना नहीं, बस ये मान लेना कि ये दर्द भी था। मेमे बनाना गुनाह नहीं है, पर किसी को तोड़कर हंसना ये आदत बन जाए तो समाज टूटता है। मेमे मिटे नहीं, पर पहली बार मैं उसमें सिर्फ गिरता हुआ आदमी नहीं था। आगे से सवारी नहीं बिठाऊंगा, सुन लिया? मैंने बस एक बात कही थी, पर किसी और ने उसे मजाक बना दिया। अब वो आवाज मेरी नहीं रही। मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं, अब वो भी वही आवाज सुनते हैं, हंसी में, पर नाम मेरा होता है। तुम क्या चाहते हो? मैं फेमस नहीं बनना चाहता था, मैं बस रोज की सवारी चाहता था। सर, मैंने किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं बनाया। लोगों को हंसी आई तो वीडियो चल गया। शायद उसकी गलती नहीं थी, पर असर तो मुझ पर पड़ा। इंटरनेट पर सब कुछ फ्री लगता है, पर किसी की आवाज उसकी मेहनत होती है। वीडियो रहेगा, पर क्रेडिट के साथ। इस रीमिक्स से होने वाली कमाई का हिस्सा इस आदमी को मिलेगा और कैप्शन बदलेगा। हर दिन एक चुनौती है। अरे ये क्या कर रहा है? छोड़ मेरा हाथ। ये तो एपिक कंटेंट है। उस दिन झगड़ा हुआ था, पर रात को लगा हम इंसान नहीं, कंटेंट बन गए। हम रोज यहाँ डर के साथ आते हैं, रैंक का डर, फेलियर का डर, अब वायरल होने का डर। तुम दोनों एक दूसरे पर केस कर रहे हो? नहीं सर, हम वीडियो पर केस कर रहे हैं। सर, फाइट पब्लिक में थी, मैंने बस रिकॉर्ड किया। गलती हमारी थी, पर सजा पूरे शहर ने दी। पब्लिक जगह पर गलती करना अलग बात है, बनाना एक और फैसला है। वीडियो हटेगा क्योंकि इसमें कोई अपराध नहीं, सिर्फ दबाव है। और तुम दोनों, लड़ाई से पहले एक बात याद रखना, रैंक बाद में आएगी, जिंदगी पहले है। हम जीतने आए थे, पर यहां समझना पड़ा कि हार सबसे पहले इंसान की होती है। शायद ये नई शुरुआत है। मैं रोया था क्योंकि जिंदगी बदल रही थी, पर इंटरनेट ने पूछा, मर्द हो या नहीं? मुझसे किसी ने नहीं पूछा, तुम ठीक हो? सबने पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? क्यों डाला ये वीडियो? सर, मजाक में, शादी का मोमेंट था। और अगर कोई और रोता तो भी मजाक होता। आंसू हल्के करते हैं, पर यहां वो बोझ बन गए। मर्द होना मतलब पत्थर होना नहीं है, और रोना कमजोरी नहीं होती। वीडियो हटेगा और जिसने डाला वो ये समझेगा कि हर भावना पब्लिक नहीं होती। रो लेना ठीक है। शायद पहली बार मैं मर्द नहीं, बस इंसान था। सक्सेस के लिए बस एक चीज चाहिए, सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। मैं हंसा नहीं था उस वीडियो पर, मैंने भरोसा किया था, और भरोसा सबसे महंगा होता है। मैंने नौकरी छोड़ी, कहा गया रिस्क लो, यूनिवर्स देखेगा। यूनिवर्स ने नहीं देखा, इंटरनेट ने देख लिया। तुम्हें पता था
लोग तुम्हारी बातों को सच मानते हैं? मैं भी वही बोलता हूं जो सुना था। मोटिवेशन बिकता है, किसी ने पूरा सच नहीं मांगा। अगर मैं रुक जाता तो कोई और बोल देता। मोटिवेशन दवा नहीं है, गलत मात्रा में जहर बन जाती है। ये मीम्स नहीं हटेंगे क्योंकि सवाल सही, पर आगे से हर वीडियो के साथ ये साफ लिखा जाएगा, ये राय है। मुझे जवाब नहीं चाहिए था, बस ये जानना था कि मेरी हार मजाक नहीं थी। पैसों को लेकर, उम्मीदों कर। शादी मेरी थी, पर सौदा किसी और ने कर दिया। लोगों ने मुझे नहीं पूछा तुम क्या चाहती हो, सबने बस ये पूछा कितने में हुई। क्यों फॉरवर्ड किया? सच ही तो था सर। गलती मेरी थी, पर सजा मेरी बेटी को मिली। शक और तमाशा अलग अलग चीजें हैं। ऑडियो हटेगी क्योंकि ये सुधार के लिए नहीं, अपमान के लिए फैलाई गई। और शादी तुम्हारी है। मुझे सौदा नहीं चाहिए, साथ चाहिए। कुछ सच सुधार के लिए होते हैं और कुछ छुपाने के लिए नहीं, संभालने के लिए। मुझे लगा आप समझेंगे। मैंने गलत नंबर मिलाया था, पर बात दिल से की थी। अब वो भी पब्लिक हो गई। मैंने किसी का नाम नहीं लिया, किसी का चेहरा नहीं दिखाया, फिर भी सबने मुझे पहचान लिया। तुमने रिकॉर्ड क्यों किया? सर, मुझे लगा मजेदार है। गलत नंबर था तो कोई नुकसान नहीं होगा। मुझे नहीं पता था आवाज भी पहचान बन जाती है। गलत नंबर होना गलत इरादा नहीं होता। ऑडियो हटेगी क्योंकि ये मजाक नहीं, भरोसे की चूक है। शायद अगली बार मैं फिर कॉल करूंगी, पर इस बार डर के बिना। मैंने शादी के लिए प्रोफाइल बनाया था, शोहरत के लिए नहीं, पर किसी ने मजाक में मेरी तस्वीर खींच ली और मेरी इज्जत डाउनलोड हो गई। हर लाफ रिएक्ट के पीछे किसी का दिल थक जाता है। क्यों शेयर किया ये? सर, ये पहले से वायरल था। मुझे लगा हार्मलेस जोक है, हंसी आसानी से आ जाती है। सॉरी, नहीं। हार्मलेस जोक वो नहीं होता जो किसी को बेनाम कर दे। इंटरनेट भूलता नहीं, पर इंसान शर्माता है। पोस्ट हटेगी और जिसने शेयर किया वो पब्लिक में अपॉलॉजी डालेगी, उसी जगह जहां मजाक डाला था। कभी कभी डिलीट बटन से ज्यादा हिम्मत चाहिए माफी लिखने में। उस सड़क पर हम दो लोग थे, पर इंटरनेट ने हमें दो किरदार बना दिया। वीडियो देखने के बाद लोगों ने पूछा नहीं क्या हुआ, सीधा बताया तुम गलत हो। तुम दोनों यहां क्यों हो? केस लड़ने नहीं आए, लेबल हटवाने आए हैं। गुस्सा बराबर था, पर इज्जत आधी कर दी गई। सड़क पर झगड़ा हो सकता है, पर क्लास डिसाइड करना ये इंटरनेट की सबसे सस्ती आदत है। वीडियो रहेगा, लेकिन कैप्शन बदलेगा और कमेंट्स में ये साफ लिखा जाएगा, ये झगड़ा है, चरित्र प्रमाण पत्र नहीं। हम लड़कर अलग हुए थे, पर फैसला सुनकर बराबर हो गए। सब बोलते हैं रीच लाओ, पर कोई नहीं बोलता जिम्मेदारी लाओ। मैं अकेले नहीं बनते, हंसी भीड़ से आती है और भीड़ कभी सवाल नहीं पूछती। हमने एक बात सुनी, मैं अकेला नहीं था। तुम कहते हो ऑडियंस चाहती है।
और तुम कहते हो कंटेंट मिल गया। पर सवाल यह नहीं कि किसने बनाया, सवाल यह है किसने रोका। मीम बंद नहीं होंगे क्योंकि हंसी जरूरी है, पर हर मीम के साथ एक जिम्मेदारी होगी, कॉन्टेक्स्ट, कंसेंट और कॉन्सिक्वेंस। ये अदालत क्रिएटर्स की नहीं, हम सबकी सुनवाई थी। शायद यही इंसाफ है, हंसी रहे पर किसी की कीमत पर नहीं।